नीलम के भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। इस वक्त हम नीलम के गांव घासो खुर्द में हैं, जिंद का एक गांव है और हमारे साथ रामनिवास हैं, नीलम के भाई हैं। और फिलहाल बहन ने जो कुछ किया उसके चलते अब ये पूरा परिवार दिल्ली जा रहा है। रामनिवास जी, क्या वजह है कि आप लोग अभी दिल्ली जा रहे हैं, सब लोग तैयार हुए? ये वजह है कि उससे मिलेंगे, पहले तो ये पूछेंगे ये क्या बात हुई है, क्या घटना है, क्यों घटी आपने, ये क्यों किया, पहले तो पूछेंगे, हमें पता नहीं है खुद भी। अब जाके पता करेंगे, वहाँ मिलेंगे, देखते हैं मिलने देंगे या नहीं मिलने देंगे। आखिरी बार घर में किसकी बातचीत हुई थी बहन से? परसों बात हुई थी, सुबह बात हुई थी कि मेरी माँ है तो बीमार चल रही है, उसको दवाई दिलाने के लिए गई थी। तो उन्होंने ये बोला था कि माँ को दवाई दिला लेना अच्छे से, बस ये 2-3 बात हुई थी और कोई ज़्यादा बात नहीं। हमें तो ये बोल के गई थी कि मैं हिसार जा रही हूँ पढ़ने के लिए, वहीं पे रहती थी वो। अब उसका जाएंगे किराए पे भेजेंगे, अड्डे आपके सामने भेजेंगे, पीजीसी का सामान उठा के लेके आएंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो किताबें हैं सभी वहीं पे हैं, उसको उठा के लेके आएंगे। अब जाएंगे पहले तो उनको। तो अभी वो दिल्ली में नहीं रह रही थी इस टाइम? नहीं, दिल्ली में नहीं, वो हिसार रह रही थी, पीजी में थी हिसार। अब निकालेंगे उसका भी एड्रेस, कौन सी पीजी में थी, हमें तो ये भी नहीं पता था कौन सी पीजी में है, क्योंकि वो पहले ही बहुत पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड लड़की है, इसे कोई बात नहीं है। ठीक है, जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं मीडिया वाले भी, आधी बात आधी क्लिप जो काट के दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात तो है नहीं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि किसी एक पार्टी विशेष से नीलम का संबंध है, उनकी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। नहीं, ये सब झूठ है। जो क्लिप उन्होंने दिखाई थी, कल मैंने देखा था उनका इंटरव्यू, जो उन्होंने दिखाई थी वो बिल्कुल फेक है। उसका पूरी क्लिप दिखानी चाहिए कि तभी समझ में आएगा लोगों को कि ये क्या कहना चाह रही है। वो किसान जो हमारे उचाना तहसील के सामने धरना रखा था, उसमें ये उसका ये इंटरव्यू है। अच्छा, ये तो हमें पता है कि उसका इंटरव्यू है, ये नीलम को बोल रही है, लेकिन उसका बोलने का कुछ और मतलब था, लेकिन उन्होंने कुछ और मतलब निकाल दिया। अच्छा, काफ़ी पढ़ाई लिखाई की है, मैं उनकी डिग्रियां गिन रहा था, कई सारी डिग्रियां उनके पास हैं और बहुत उच्च शिक्षा उनको मिली है। क्या वजह है कि तमाम तरीके के आंदोलनों में बीते कई सालों से वो थी? मैं उनका पूरा ट्विटर देख रहा था, 1206 उनकी ट्वीट है, मैंने एक ट्वीट उनका देखा। और कहीं पर छात्र आंदोलन चल रहा है यूपीएससी के छात्रों का, उनके साथ हैं, कहीं पर किसान मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, उनके साथ है। क्या वजह है कि इतने ज्यादा प्रोटेस्ट में नीलम शामिल रहती थी? वजह तो यही है कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कहीं पे सरकारी नौकरी में कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसे बोल रहे हैं ये बीजेपी वाले, सरकार बोल रही है कि इतना रोजगार देंगे, लेकिन सभी को पता है कि कितना रोजगार मिला है, किसको मिला है, सभी को पता है। लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी जो कुछ कृत्य किया नीलम ने, उसको देखिए कहीं ना कहीं उसके लिए सजाएं तो हैं, उसके लिए कानून अपना काम करेगा। और उसको लेकर थोड़ा मन में दुख है कि बहन इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसने कुछ ऐसा किया। ठीक है, दुख है, हमें पता है कि गलत काम किया उन्होंने, लेकिन मैं मीडिया से यही बात करना चाहूँगा कि उसकी भी उनको बात रखने का मौका दिया जाए कि उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है, क्या वजह है उसकी। कोई तो वजह होगी, अकेले के लिए तो उसने ये कदम उठाया नहीं है कि उसको अकेले को नौकरी नहीं मिल रही, ये सभी बेरोजगारों के लिए उसने कदम उठाया है, तो उसको भी बोलने का मौका दिया जाए। नीलम के जो बाकी 4 लोग और मनोरंजन है, सागर शर्मा हैं जो अंदर गए थे, संसद के भीतर गए थे, बाकी और लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं, 6 लोग बताए जा रहे हैं। क्या इन लोगों से आप परिचित हैं? कभी नीलम ने बताया कि ये उसके मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी हैं? नहीं, उनको कभी ना तो हमने देखा, ना कभी उनसे बात हुई, कभी ना उनसे मिले, ना कभी वो घर पे आए, कभी उनसे कोई भेंट नहीं हुई। सिर्फ उसका पहला प्रोटेक्ट था, ये किसान आंदोलन में उसने भाग लिया था, और उसने नहीं, सभी ने भाग लिया था, सारे गांव वाले खड़े हैं, सभी ने पूछ लो, किसी को झूठ वगैरह बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया, इसको हमें पता है।